रजपुर कॉलोनी स्थित श्री उमापति महादेव मंदिर के समीप एक घर की पहली मंजिल में बालकनी में टहल रहे बच्चे को हाई टेंशन तारों से निकल रहे जोरदार करंट ने अपनी चपेट में लेते हुए बुरी तरह जख्मी कर दिया। हादसे में घायल हुए 15 वर्षीय बच्चे नामक पवन की बुआ सुषमा ने बताया कि वह छुट्टियों में उनके घर पर आया हुआ था और ऊपर बालकनी में टहल रहा था, जिसको लेकर घर के आगे से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की तारों में आ रहे करंट ने एकदम से पवन को अपनी तरफ खींच लिया और पवन को जोरदार करंट लगा। मौके पर लोगों की मदद से पवन को करंट से छुड़ाया गया और उपचार के लिए कालका अस्पताल ले गए, जहां से पवन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पंचकुला अस्पताल में रेफर किया गया और पंचकुला अस्पताल से पवन को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां पर पवन उपचाराधीन है। पवन की बुआ सुषमा ने बताया कि इस हादसे में उसका एक हाथ बुरी तरह से झुलस गया है और उसके पैर में भी काफी घाव हो गए हैं और हाथ को लेकर पीजीआई के डॉक्टर ने कहा है कि उसका हाथ काटना भी पड़ सकता है। इसके साथ ही मौके पर उनकी पड़ोसी सुनीता कटारिया ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे के करीब यह घटना हुई और करंट इतना जोरदार लगा कि बच्चा बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर घरों के आगे से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की तारें हर समय ऐसे हादसों को न्योता दे रही हैं, जिसको लेकर हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि विभाग को चाहिए इन तारों को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। इस संदर्भ में बिजली विभाग के एसडीओ सत्यवान नैन ने बताया कि इस घटना की जानकारी हमें नहीं है और यदि ऐसा हुआ है तो वह अभी अपने विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर मौका चेक करवाएंगे। इसके साथ ही यदि वहां हाई टेंशन तारों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करवा दिया जाएगा। मेरा नाम सुनीता कटारिया और मैं रजपुर कॉलोनी नियर उमापति मंदिर के सामने से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़के को शॉक लग गया वायरिंग से और वो ऊपर मोबाइल पे बात कर रहा था तो रेडिएशन के कारण उसको अटैच हो गया, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। उसकी बाजू भी बिल्कुल जल गई है और पैर पे भी इन्फेक्ट हो रखा है, तो जिससे हमें काफ़ी मतलब डर लगता है हर टाइम कि बाहर निकले अपना मोबाइल यूज़ करने के टाइम पे भी कि क्या पता किस टाइम हमें कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। तो इनको बिजली विभाग को चाहिए कि ये वायरिंग यहाँ से दूर कर दी जाए और जिससे हमें ये जो प्रॉब्लम है वो उसका सामना ना करना पड़े। तो वो लड़का कितने साल का था? वो 15 साल का बेटा है। क्या नाम है उसका? नाम था उसका गोलू और वो यहाँ पे वैसे आ रखा था, गेस्ट था उनके घर पे, एक रात पहले ही आया था। बेचारा छोटी एज में भी उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। किस टाइम हुआ ये दोपहर में 2 बजे का टाइम था। वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा था, अपनी मम्मा से या किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहा होगा, तो खड़े खड़े एकदम इसको खींच लिया उस वायर ने। तो ये कल के करीब कल हुआ ये? कल ये हुआ है 27 तारीख को हुआ है। 27 तारीख को उसको 2 बजे के टाइम हमें आवाज़ नहीं आ रही, काफ़ी शोर मचा हुआ था, तो हम एकदम देखने में उसको छुड़ाने में भी बहुत टाइम लगा कि लाइट बंद की, एकदम हमने लकड़ियाँ वगैरह पकड़ी, लेकिन वो उसे छूट नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा, फिर हमने खींच के निकाला, फिर हमने उसको कालका भेजा, कालका से उसको पंचकुला रेफर कर दिया गया, फिर पंचकुला से उसको पीजीआई लेके गए। शायद हमें इतना नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीरियस है वो लड़का, तो इसकी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, यानी ऐसा कुछ करना चाहिए इस पर। मेरा नाम विजेंद्र इसदेव है। क्या हुआ? यहाँ करंट लगा था, फिर हम लोग गए थे उसको फिर हटाए। पहले मीटर का ऑफ किया, फिर देखा उसमें करंट नहीं आ रहा, तो फिर देखा हमारे बंदा उसमें करंट लगा हुआ था, जला हुआ था तार, फिर वहाँ से हम लोग खींच के निकाले बाहर। तो बेटा होश में था जो जिसकी करंट लगा? लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था, उसका हाथ पैर जल गया था। तो आपने कैसे निकाला उसको? ऐसे ही? नहीं, हाथ पकड़ के हम लोग निकाले। तो उसमें करंट तो नहीं था? नहीं, उस टाइम करंट नहीं था। तो फिर कहाँ ले गए थे उसको? फिर वहाँ से तो एम्बुलेंस वाला बाद में आया, फिर वो मारुति लेके बाबूजी चले गए, वो जो मालिक था उनका परिवार वाले।